एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि हाल ही में मई 2025 तक भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा राजीव कुमार। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे कहा गया है मई 2025 तक, तो राजीव कुमार ही होगा, लेकिन नए आपको जो है मई के बाद जो हुए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला सवाल है साथियों कि मिशन चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य क्या होने की संभावना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साथियों चंद्रमा से कि नमूने वापस लाना। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर जाएगा और सैंपल कुछ वहां से लेकर आएगा साथियों। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सही आंसर क्या होगा इसका साथियों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका दामोदर मोजो। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ एक बार ले लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। ये सवाल देखिए इसमें है कि क्वाड समूह में कौन से देश शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साथियों तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए इसमें है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साथियों सिक्किम। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP का अगला मेजबानी देश कौन सा है। सही आंसर क्या होगा इसका साथियों। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ब्राजील। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है। सही आंसर क्या होगा इसका। तो INS विक्रांत। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2023 में अध्यक्षता की थी साथियों G20 का। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नैतिक उपयोग और विनियामक पर भारत सरकार द्वारा गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका अजय कुमार सूद। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नए व्यावसायिक और नवाचार को बढ़ावा देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सही आंसर होगा इसका जो है सितंबर 2014। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा कि वित्तीय समावेशी। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर जो है जनधन योजना हो जाएगा। PM आवास योजना ग्रामीण से है संबंधित साथियों, तो आपको ध्यान रखना है। ये सवाल देखिए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभियान से रिलेटेड साथियों एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर जो हो जाएगा मत्स्य पालन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है साथियों तिलहन से संबंधित है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है।
सही आंसर जो हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड साथियों, दूध उत्पादन में वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ई श्रीधरन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा बेंगलुरु इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा परम 8000 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो लोकसभा उपाध्यक्ष इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड रहने वाला है एनटीपीसी एग्जाम, जो आपको 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। हमने काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए ये प्रश्न लेके आए हैं, तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सही आंसर हो जाएगा 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटीआई के बारे में पूछ रहा है साथियों। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन है, यानी मई 2025 तक आपको बताना है। सही आंसर जो हो जाएगा साथियों इसका कि वो हो जाएगा दलवीर भंडारी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिसेंट के हम इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं, मई का इसलिए पूछ रहे हैं साथियों क्योंकि क्वेश्चंस उसके बाद ही आपसे पूछे जाएंगे। रिसेंट में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एग्जाम डेट अब घोषित हो गया है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही आंसर जो हो जाएगा इसका साथियों 1993 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों, तो सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा साथियों, संथाना नम समिति सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम पोर्ट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण कब शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना पर की गई है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाग इसका जो है 3 सही आंसर हो जाए 4 होगा साथियों, भाग 4 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है साथियों भारत आया था संवैधानिक सुधार पर विचार इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुनः समझौता किन मध्य हस्ताक्षर हुआ था, यानी किन के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखिए पूना पैक्ट जो है साथियों आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी उद्योग का विकास इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। सही आंसर हो जाएगा इसका साथियों शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका साथियों देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर जो हो जाएगा गुरुग्राम भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कहा जा रहा है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सही आंसर होगा स्टेपीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है। सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सही आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड ग्रिक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल की खोज इन्होंने ही किया था साथियों। चलिए अगला सवाल है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 1948 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी भेविया प्रश्न है साथियों। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि चंद्रयान-1 भारत द्वारा कब लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा यानी बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर फतेहपुर सिकरी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका साथियों। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। सही आंसर होगा 1857 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था साथियों। सही आंसर जो हो जाएगा 1764 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो गेहूं इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है साथियों। सही आंसर जो हो जाएगा 22 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों
ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आप इनका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा साथियों, और हमने उसमें भी आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट याद हो जाए साथियों। देखिए एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। करंट अफेयर भी हमने आपको थोड़े इसमें दिखाए हैं साथियों, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको चलाया जा रहा है शाम में साथियों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड प्रश्न हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप उसमें भी एक बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया करिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो पीडीएफ भी मिल जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।